जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। और बात कर रहे थे हम बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स में हमने लिया था कार्बोहाइड्रेट, और आज हम जो नया देखने वाले हैं वो है नोमेनक्लेचर, कि कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे नाम देते हैं, कि कौन से कार्बोहाइड्रेट को क्या प्रोनाउंस करेंगे, किसको क्या बोलेंगे, तो वही हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ओके, रेडी? तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। किसकी डेफिनेशन पे? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे। तो क्या थी वो मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दूसरा जो था हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलें। जब भी पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब है बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप मेन क्या होगा? एल्डिहाइड। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एल्डोज। तब हम इससे क्या नाम देंगे? एल्डोज। ओके, और अगर हमारे पास में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी बहुत सारे OH ग्रुप है उसके अंदर और उसके साथ में कीटोनिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मेन, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कीटोज। अब यहां पे एक चीज, कीटोज, ठीक है, एक चीज आप नोट कीजिएगा कि यहां पे मेन चीज क्या है? कीटोज। ओस का मीनिंग है यहां पे, इस ओस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से। क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। और एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड से। समझ में आ गया क्या है? तो बहुत इजी है, एल्डोज, कीटोज। चलें आगे। चलो अब बात करते हैं, हमें ये तो सीख गए क्या कि अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो हम इसे एल्डोज बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप होगा तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? कीटोज। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, या मान लीजिए 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या क्या प्रोनाउंस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 3 के मतलब है ट्राई प्लस ओज। ओज का मतलब क्या बता दिया मैंने? कार्बोहाइड्रेट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कार्बन हुए तो हम इसे बोलेंगे टेट्रा प्लस ओज। क्या बोलेंगे? टेट्रा प्लस ओज। वेरी गुड। टेट्रा प्लस ओज, टेट्रोज। अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? बिल्कुल, पेंटोज। पेंटा प्लस ओज। और अगर 6 है तो हेक्स प्लस ओज, हेक्सोज। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो हम इसे क्या नाम से लिखेंगे वो देखते हैं। ट्राइओज, तो क्या हो जाएगा? ट्राइओज। और अगर टेट्रोज को हम कैसे लिखेंगे? ये वाला एक मिस हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे? टेट्रोज। उसे क्या बोलेंगे? टेट्रोज। ध्यान रखिएगा, ये जो भी नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का जो भी नोमेनक्लेचर आपके सामने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के अंदर यही टर्म्स यूज में आएंगे, तो आप घबराएं ना प्लीज़। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, हेक्सा बोलते हैं वैसे तो इसको, हेक्स लिखा है मैंने, ये लीजिए। अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो प्लस ओस हमने ऐड कर दिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या हो गया? ट्राइओज। मेरे साथ बोलिए, वेरी गुड। ट्राई प्लस ओस, ट्राइओज। टेट्रा प्लस ओस, टेट्रोज। पेंटा प्लस ओस क्या हो जाएगा? पेंटोज। वेरी गुड, लिखिए पेंटोज। हेक्सा प्लस ओस, हेक्सोज। ये लीजिए। ये तो कुछ टर्म्स हो गई जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर काम में आएगी, कि हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को का नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये कुछ मेन टर्म्स हैं जो हमें आनी चाहिए। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या लिया?
एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप को सल्टाया, फिर उसके बाद में क्या देखा हमने, बिल्कुल नंबर ऑफ कार्बन एटम को हमने देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 3 कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम उसे क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। तो अब हम वही देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये सब है और एक के अंदर एल्डिहाइड और एक के अंदर है कीटोन। एक के अंदर एल्डिहाइड्स है और एक में क्या है, कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो सुनिए, ट्राइओज प्लस एल्डोज। तो क्या लिखेंगे, एल्डो ट्राइओज। क्या लिखेंगे, एल्डो ट्राइओज। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे क्या है, टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब क्या है, 4 कार्बन है और अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो क्या बोलेंगे उसे, एल्डो, क्या बोलेंगे, टेट्रोज, ठीक है। आगे चलते हैं, पेंटोज और एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे क्या, बिल्कुल एल्डो पेंटोज। और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में 6 कार्बन प्रेजेंट है आपके ग्लूकोज के, सॉरी आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल एल्डो हेक्सोज। ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एल्डो वर्ड ऐड किया है इन सब में, ट्राइओज के आगे क्या लगा दिया, एल्डो 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 एल्डो। इसका मतलब है कि इसमें क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कीटोन्स की। मान लीजिए आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, और इसके अंदर क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, कीटो ट्राइओज। क्या बोलेंगे, कीटो ट्राइओज। और अगर 4 कार्बन एटम है और कीटोन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मेन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कीटो टेट्रोज। ये लीजिए। और अगर 5 कार्बन है और उसके साथ में कीटोनिक ग्रुप ऐड है तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, कीटो पेंटोज। चलें, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलें, ये लीजिए। अब आपका बच गया 6 नंबर कार्बन। 6 नंबर कार्बन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर 6 कार्बन है और उसमें कीटोनिक ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। ये लीजिए। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, मेरे साथ में बोलिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है आपके कार्बोहाइड्रेट में तो हम इसे क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो क्या बोलेंगे, कीटोज, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कार्बन एटम है तो हम 3 कार्बन एटम के लिए क्या टर्म यूज में लेंगे, ट्राइओज। 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज और 6 के लिए हेक्सोज। वो आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया। अब मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। किन दोनों को मर्ज कर दिया, इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को मैंने मर्ज करके एक नई टर्म आपके सामने लिखी है कि मान लीजिए आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 कार्बन एटम है और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, इसके आगे लगा देंगे एल्डो ट्राइओज। 4 कार्बन एटम विथ एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे, क्या एल्डो टेट्रोज। और 5 कार्बन एटम विथ एल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज। ओके, ये टर्म हमने यहाँ पे देखी। अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे, वेरी गुड, मेरे साथ बोलिए, कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो हेक्सोज। ये आपके सामने। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, ये लीजिए कि CHO, CHOH, CH2OH, ऐसे मैंने कोई बना लिया मन से, ठीक है। अब इसके अंदर कितने, पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, पहले तो ये देखो
कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एक से ज़्यादा OH ग्रुप बिल्कुल है और एल्डिहाइड है बिल्कुल है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब इसका नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर। पहले काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, तो दिस इज कार्बन, ये भी कार्बन, तो कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 कार्बन हो गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 3 कार्बन के लिए क्या यूज में लेंगे? ट्रायूज, ठीक है। और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? एल्डिहाइड, तो हम क्या लेंगे? एल्डो, एल्डो ट्रायूज इसका क्या हो गया? नेम हो गया। एक और यूज में लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर आइए। मान लीजिए ऐसा है CH2OH, CHOH, 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 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लीजिए। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने और उसने बोला है कि आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब इतना बड़ा देख के तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, उफ़ो अब क्या करेंगे? नहीं, उफ़ो नहीं करना है, जो सीखा वो लगाएंगे। पहले काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, उससे भी पहले देखिए कि कार्बोहाइड्रेट तो है क्या, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर ही कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? वेरी गुड, मेरे साथ बोलिए, कम ऑन। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारे OH ग्रुप हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, ये रहा कीटोनिक ग्रुप, ये रहा। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट तो है। अब इसका नाम देते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? हेक्सोज टर्म यूज में लूंगा। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन, तो क्या लगा दूंगा? हेक्सोज के आगे कीटो हेक्सोज, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? कीटो हेक्सोज। चलें, कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे करके हम क्या देखेंगे? नॉमेनक्लेचर हमने देखा है। अब इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा ग्लूकोज। आज के मूवी का मेन हीरो है ग्लूकोज, उसकी तरफ अब हम जो बात करने वाले हैं वो ग्लूकोज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, उसमें ग्लूकोज। आज की जो लेक्चर है उसका मेन हीरो क्या है? ग्लूकोज, उस पर हम फोकस करने वाले, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अभी हमने जस्ट देखा है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ग्लूकोज पे। तो सबसे पहले इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कॉमन जनरल इसको देख लेते हैं कि है क्या। ग्लूकोज जो है वो मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड क्या होता है वो मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब हमने देखा था, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो क्या है? मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है। इसका मतलब मेन चीज़ हमें फोकस करनी किस पे? कि इट इज़ ए मोनोसेक्राइड, ओके। नेक्स्ट, मोनोसेक्राइड है, ये पहली चीज़ हमें याद करनी है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? सेकंड पॉइंट कि ये किन किन में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे? तो जैसे फ्रूट्स हुए, ग्रेप्स, ग्रेप्स एंड हनी, ठीक है। ग्रेप्स और हनी, ग्रेप्स यानी अंगूर हैं ही, और हनी हमें पता ही शायद बहुत अच्छा होता है, तो इनमें ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसका एक और नाम है, ग्लूकोज का एक और नाम है जिसे हम जानते हैं डेक्सट्रोज। क्या नाम है? डेक्सट्रोज। हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, डेक्सट्रोज। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा है वो मेन चीज़, हम इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी टर्म यूज़ में ले रहा हूँ यहाँ पे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो भी कोई ऐसी टर्म आएगी हिंदी की मैं अलग से मेंशन कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड है, ठीक है, मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ग्रेप्स और हनी के अंदर बहुत अच्छे से पाया जाता है। और डेक्सट्रोज जो है वो क्या है? इसका दूसरा नाम है। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं तो उस पर थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, समझने लायक है। क्या है? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। मान लीजिए मैं ग्लूकोज को एक सैंपल ट्यूब में ले लेता हूँ, ये मैंने क्या करा, ये है प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश ले लिया मैंने। होता क्या है तो मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से सुनिए।
प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है? सनलाइट या ऑर्डिनरी जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन के अंदर क्या करती है? वाइब्रेट होती है, कंपन करती है। जब इसे हम निकोल प्रिज्म में से निकालते हैं तो क्या करते हैं? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, ऐसे एक डायरेक्शन में। ठीक है, चलें आगे। इसे बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज लाइट। जब इसको मैं, इस लाइट को मैं ग्लूकोज से भरे ग्लास कंटेनर में से निकालता हूँ, इसमें मैंने ग्लूकोज फिल कर रखा है, ध्यान रखिएगा, इसमें से मैं इसको पास आउट कर रहा हूँ, तो ये करता क्या है? ग्लूकोज इसको प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी जैसे घूमती है उस दिशा में घूम गया ये, तो इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है? डेक्स्ट्रोज। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर क्लियर हो गया है, थर्ड पॉइंट सॉरी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया हमारा। चलो अब बात करते हैं ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आइए, ग्लूकोज ब्लड के अंदर कितना है? ब्लड के अंदर तो ध्यान रखिए 100 ml ब्लड में, हमारे खून में 100 ml के अंदर कितना परसेंट होगा? 65 to 110 मिलीग्राम, इतना ग्लूकोज होना चाहिए। एक हेल्दी पर्सन के अंदर इतना मिलेगा आपको। 100 ml में 65 से 110 mg मिलीग्राम। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे ml लिखा है, मिलीलीटर, और यहाँ पे मिलीग्राम लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इतना होगा। यानी कहने का मतलब है कि ब्लड के अंदर 0.6 से 1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कितना परसेंट? परसेंटेज हम मेंशन कर देते हैं, कितना? 0.06 to 1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है आपके ब्लड के अंदर। अगर आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए? 0.06 से 1% तक का क्या होना चाहिए? ग्लूकोज आपकी बॉडी में होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, ये सारी कॉमन चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन। हम इसको प्रिपेयर करेंगे लैब के अंदर। प्रिपरेशन, अब हम ग्लूकोज बनाने की बातें करेंगे। फर्स्ट मेथड लेते हैं, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड का मतलब है कि इसको लार्ज अमाउंट के अंदर फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है, तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी बात करने से पहले हाँ चलते हैं। स्टार्च जो है, मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद में बात करते हैं। स्टार्च C6H O, ये 5 और ये 10, ये लीजिए। इसके n एटम ले लीजिए, तो मैंने ले लिया स्टार्च। क्या ले लिया? स्टार्च। उसको मैं रिएक्ट करा देता हूँ H2O से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? हाइड्रोलाइसिस। कम ऑन, ध्यान देंगे, मैं क्या करा रहा हूँ? ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, जल अपघटन करा रहा हूँ। और किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कॉमर्शियल मेथड का मतलब है कि लैब के अंदर, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में कैसे बनाते हैं, औद्योगिक स्तर पे कैसे बनाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि स्टार्च जो है, स्टार्च की वाटर से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इसके n एटम ले लीजिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये n ले रहे हैं तो ये भी n एटम लेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन करेंगे, और क्या मिल जाएगा भाई? जो चाह रहे हैं वही मिलेगा। ये लीजिए, ग्लूकोज तैयार है आपका। ग्लूकोज क्या किया आपने? हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया? स्टार्च लिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। अब देखिए, डाइल्यूट HCl का मतलब ये है कि ऐसा HCl जिसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा और HCl कम है। ठीक है, ये एसिडिक कंडीशन हमने प्रोवाइड कराई। तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कंडीशंस रहती है। क्या? इसमें हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर, ये दो कंडीशंस भी इसके अंदर एप्लीकेबल होती है, तब जाके आप ये रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 10। यहाँ पे कितने हो गए? 12। 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? H2O से। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन था 5, यहाँ पे कितने हो गए? 6। इसका मतलब हो गया कि दो इसमें आके ऐड हो गया, हाइड्रोलाइसिस हमने करा दिया है। ये लीजिए, इससे हमें क्या मिल गया?
ग्लूकोज मिल गया है और ये लार्ज अमाउंट में बनाने के लिए औद्योगिक विधि है, कॉमर्शियल विधि है। अब बात करेंगे अगर हम इसको लैब में बनाएंगे, अगर हम खुद इसको लैब में बनाएंगे स्मॉल अमाउंट के अंदर, ये एग्जाम के अंदर हम टेस्ट करने के लिए बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। सेकेंड क्या करेंगे, हम ले लेंगे क्या, सुक्रोज। क्या लेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल C6 होता है, नहीं 12, 11 और 22 और 11, दिस इज सुक्रोज। पहले भी आ चुका है, ध्यान रखेंगे। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किससे, ऑब्वियस सी बात है H2O से, ठीक है। और हम क्या ले लेंगे, और हम क्या प्राप्त कर लेंगे, हम प्राप्त कर लेंगे बिल्कुल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये लीजिए C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर बनेगा। ध्यान दीजिए, कम ऑन, क्या बोल रहा हूँ दोबारा से देखिए। सुक्रोज रिएक्ट विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इसके अंदर pyridine डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है। pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और H2 रिएक्शन कर रहा है। अब अगर आपने यहाँ पे N मोल ले लिए तो इसके भी N मोल हो जाएंगे, कोई बताने की नीड मेरे को नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एक एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा के आपको बताया है। तो देखिए, कम ऑन, इधर देखिए कितने कार्बन है 12, यहाँ पे कितने 6 और इधर भी 6, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 22 + 2 कहते हैं 24, यहाँ पे क्या हो गया 12 + 12 24। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, कम ऑन 11 + 1 12, 6 + 6 12, तो बैलेंस होगी पूरी रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्या सुक्रोज से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, तो एक तो बनेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दिस इज ग्लूकोज, और दिस इज फ्रक्टोज। क्या बोला मैंने, फ्रक्टोज। कम ऑन, ध्यान दीजिए, इधर आइए दोबारा। सुक्रोज से हमने बनाया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप बोलोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सेम है, बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। अभी पूरा चैप्टर बचा है, आएगा तब हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ग्लूकोज पे फोकस करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये और ये क्या, कितने अमाउंट में बनेगा, तो ध्यान रखिए इक्वल अमाउंट के अंदर हम इसको बोलेंगे कि 50% बनेगा ये और 50% बनेगा हमारा ये, ओके। कम ऑन, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। क्या, कॉमर्शियल मेथड के अंदर अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो स्टार्च की रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे डाइल्यूट HCl और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर, तो क्या मिल जाएगा हमको, ग्लूकोज मिल जाएगा। ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज सेकंड कंडीशन, कॉमर्शियल था, इसमें लार्ज अमाउंट के अंदर बनाते हैं हम, औद्योगिक विधि थी। और लैब के अंदर कैसे बनाते हैं, अगर हम स्टार्च की रिएक्शन किससे करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, H2O से जल अपघटन करा देंगे, pyridine की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्वल अमाउंट के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। हम इसे सेपरेट कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये दो मेथड हमने देखे क्या प्रिपरेशन के। अब हम आगे चलते हैं। दोनों जो रिएक्शन थी वो ध्यान रखिएगा HCl की प्रेजेंस में होगी। मैंने पायरिडीन लिखा था, पायरिडीन वहाँ पे नहीं है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें रिएक्शन कराने की नीड नहीं होती और हमें पता चल जाती है, वो क्या होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आइए तो हम इसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हम, वो क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है। कैसा है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिख लेते हैं कलरलेस, इसका कलर नहीं होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्या है, रंगहीन, क्रिस्टल, ये ठोस हिंदी के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। क्या रहेगा, वाटर के अंदर सॉल्यूबल। सॉल्यूबल इन वाटर, चलो पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, ठीक है, ओके। सेकंड, इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखें कलरलेस, कलर नहीं होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। सेकंड, वाटर के अंदर क्या होता है, आप घुलाओगे घुल जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, ऑप्टिकली एक्टिव, मेन ऑप्टिकली
एक्टिव, प्रकाशीय सक्रिय, प्रकाशीय सक्रिय, ओके, ऑप्टिकली एक्टिव। 4 स्वीट इन नेचर, आप लोगों के जैसे स्वीट होता है ये ओके, हाँ, टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कम ऑन मेरे साथ बोलिए। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रंगहीन क्रिस्टलेट ठोस होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर घुलनशील होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशीय सक्रिय होता है, और स्वीट इन नेचर, इस टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। चलो, ये तो हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो पढ़ा वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो हमें हेल्प करेगा इस चैप्टर को आगे बिल्डअप करने में, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, लेकिन मेन पोर्शन जो है हमारा स्ट्रक्चर से, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ग्लूकोज का? अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इजी है, C6H12O6 बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम स्टेट चेन। क्या स्टेट चेन की बात करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की स्टेट चेन होती है, 1 2 3 4 5 6। हम ये प्रूफ करेंगे अब कि क्या ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की स्टेट चेन होती है या नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन, ठीक है, चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। क्या बोला? प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ स्टेट चेन 6 कार्बन एटम यानी 6 कार्बन की सीधी कार्बन श्रृंखला अगर इसमें है तो कैसे है, हम इसे प्रूफ करेंगे। अब एक एक चीज़ प्रूफ करेंगे, तो हम ये चीज़ प्रूफ करने वाले हैं। आइए, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए, C6H12O6। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, 2H से करा देते हैं, यानी इसका हम अपचयन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम क्या करा देते हैं, इसका अपचयन करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। तो देखिए होगा क्या, C6H14O6 बन जाएगा, बन गया। इसमें क्या ऐड हो गया, देखिए C6H12O6 था, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड करके बना दिया। इसे बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। कम ऑन, दोबारा से ध्यान से मेरे साथ रिपीट कीजिए। ग्लूकोज की हम क्या कराए, रिडक्शन कराए, रिडक्शन कराए विद द हेल्प ऑफ NaBH4। क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। 2H इसमें ऐड किया, सॉर्बिटॉल बन गया। सॉर्बिटॉल को अब आगे रिडक्ट कराएंगे, आगे रिडक्शन करवाएंगे इसका किससे, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस इसके अंदर डालेंगे। जैसे हम इसके अंदर रेड फॉस्फोरस डालेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे सामने बन जाएगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमें ये बनेगा हेक्सेन। दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब इससे क्या प्रूफ होता है वो हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। दिस इज हेक्सेन, हेक्सेन मिल गया। क्या किया हमने, कम ऑन दोबारा से देखिए कि हमने ग्लूकोज लिया, जिसके नीचे मैं लिख देता हूँ इट इज ग्लूकोज, ऐसे लिखने की नीड नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज रिएक्ट विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, एंड गिव्स सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल फर्दर रिएक्ट विथ रेड फॉस्फोरस इन एंड HI एंड गिव्स हेक्सेन। यानी ग्लूकोज जब अपचयित होता है NaBH4 से तो सॉर्बिटॉल बनाता है, और सॉर्बिटॉल लाल फॉस्फोरस HI से बिक्रिया करके हेक्सेन दे दिया। हेक्सेन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हेक्सेन ये बता रहा है
कि आपके ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, वो भी कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, सीधी श्रृंखला के अंदर प्रेजेंस है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल इन वाटर है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाश है, सक्रिय स्वीट इन नेचर होता है। फिर हमने प्रिपरेशन स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये सबको पता होता है, बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए। सेकंड, परसेंट ऑफ स्ट्रेट चेन 6 कार्बन एटम, तो इसके अंदर मैंने क्या बोला, ग्लूकोज रिएक्ट विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, एंड रेड फॉस्फोरस एंड गिव्स हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके ग्लूकोज के अंदर क्या है, स्ट्रेट चेन है, किसकी, 6 कार्बन एटम्स के। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। ओके, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उससे पहले हम चलेंगे क्या, हम देखेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने क्या बोला था कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक। तो अब हम देखेंगे क्या कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके बाद में फिर एल्डिहाइड पे चलेंगे। चलो थर्ड पॉइंट लेते हैं हम, क्या बोला मैंने, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह क्या होते हैं। चलें आगे, अब हम ये टेस्ट करेंगे क्या आपके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर ये ग्रुप है या नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो इसके अंदर 2 रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCN। रिएक्शन विथ HCN के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, हमारे ग्लूकोज की। मेन हीरो हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से ही होगा। तो देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं, आइए CHOH, ये 4 बार लिख देता हूँ ताकि बार बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। ये लीजिए, अब देखिए ध्यान रखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, CHOH CH2OH, ये 4 बार का मतलब है 4 बार और आएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं, और किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCN से। तो ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगी, यहाँ पर। मैं CHO को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें, अब आप क्या करो, इसको ऐसे ब्रेक करो और इसको ऐसे मेंशन कीजिए। होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी, तो देखिए ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऐसे। तो क्या बन जाएगा, मैं बना देता हूँ, प्रोडक्ट क्या बना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो ये बनेगा CHOH होल 4, बाकी का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये लीजिए, ये ग्लूकोज है, लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ग्लूकोज, और हमने इससे क्या बना लिया, साइनोहाइड्रिन। क्या बना लिया, साइनोहाइड्रिन, ध्यान रखिएगा साइनोहाइड्रिन है ये। अब सुनिए क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, ये था एल्डिहाइड और ये किस में बदल गया, साइनोहाइड्रिन में। ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं हम, ताकि देखना चाहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, कार्बोनिल समूह है या नहीं है। तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, अगर ये रिएक्शन हो जाती है और साइनोहाइड्रिन बन जाता है, इसका मतलब ये है कि कार्बोनिल समूह है, क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है क्या है, प्रेजेंट है। समझ में आ गया, क्या ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN गिव्स साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन अगर बनता है इट मीन्स ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। हमने एक रिएक्शन करके देख लिया कि हाँ जी भाई प्रेजेंट है। सेकंड भी देख लेते हैं, रिएक्शन विथ NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। मैं इसकी रिएक्शन भी ग्लूकोज के से करा के देखता हूँ और देखता हूँ कि हाँ क्या हम सही जा रहे हैं। ये एल्डिहाइड कर दिया, ये CHOH, ग्लूकोज ले लेते हैं। देखिए आज की पिक्चर का हीरो ग्लूकोज है, ध्यान रखिएगा, प्लस हीरो का मतलब तो आप जानते ही होंगे, वेरी गुड, पता भी होना चाहिए। ये लीजिए, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इट इज़ ग्लूकोज, ये लीजिए, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये लीजिए, रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के अंदर यहाँ से क्या चला गया, H2O चला गया और आपस में ये ऐड हो गए। तो देखिए
CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी का वैसा ये लीजिए और ये लीजिए, ऑक्सिम बन गया है। क्या बन गया है? ऑक्सिम। ये लीजिए, ऑक्सिम बना लिया है हमने। और ऑक्सिम कब बनता है? ऑक्सिम तब बनेगा जब कार्बोनाइल ग्रुप होगा और वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये है, अगर हमें ऑक्सिम मिल गया है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट है? कम ऑन, बोलो, कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिक समूह क्या है? प्रेजेंट है। हमने प्रूव कर दिया है हमारे इन दो रिएक्शन से। तो हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, CHO ग्रुप, फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। अब हम ये देखेंगे क्या भाई, हमने ये तो पता कर लिया कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं। ये जो ग्रुप है वो दो तरह के होते हैं। क्या? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं क्या, ये है क्या? एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ही ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, एल्डो हेक्सोज होता है, इसलिए मैंने क्या बोला, हम अब क्या देखेंगे, ये तो पता कर लिया कि ये है, अब ये पता करेंगे कि ये है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? चलो, अब हम इसके अंदर जो रिएक्शन लेने वाले हैं वो क्या है? फर्स्ट रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लूकोज को लिखते हैं। दिस इज ग्लूकोज, ये लीजिए होल 4 और ये CH2OH। अब तो याद हो जाना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? लिख रहा हूँ क्या होता है। AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। आपको ऐसा भी मिलेगा, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एरो पे Ag2O, इसका मतलब भी टॉलेंस रिएजेंट है, कंफ्यूज ना हो। मिलेगा क्या? वो ये मिलेगा CHOH होल 4 CH2OH और साथ में क्या बन जाएगा? ये सिल्वर मिरर, इसका सिल्वर मिरर बन जाएगा। ये जो रिएक्शन मैंने कराई है आपके सामने, इस रिएक्शन के अंदर ध्यान से देखिए, ये जो बना है इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ये लीजिए। अब बात करते हैं कि है क्या रिएक्शन को कैसे बोलेंगे, तो सुनिए। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट and gives gluconic acid, it means CHO group is present। क्योंकि जो कुछ हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, देखिए इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 4 है होल 4, ये भी CH2OH, बाकी का सेम है एज इट इज, लेकिन जो चेंजेस है वो कहाँ पे हुआ है? CHO ग्रुप पे हुआ है। ध्यान रखिए दोबारा, कम ऑन, क्या कि ग्लूकोज रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट एंड गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। अब ये रिएक्शन हुई है नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? लेबोरेटरी के अंदर आप टेस्ट कर रहे हैं, आपने क्या किया, ग्लूकोज लिया, टॉलेंस रिएजेंट डाला और उसको शेक किया, सारी चीज़ किया। अब आपको कैसा पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है नहीं हुई? तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जहाँ पे रिएक्शन हुई, नीचे की तरफ सिल्वर मिरर बन जाएगा, सिल्वर कलर आ जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि रिएक्शन हो चुकी है और क्या बन चुका है? ग्लूकोनिक एसिड। अगर ये ऐसा होता है कि सिल्वर मिरर बन जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कम ऑन, मेरे साथ दोबारा से बोलिए क्या? बिल्कुल, टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विद ग्लूकोज एंड गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन का कैसा इंडिकेशन मिलेगा हमें? बिल्कुल, हमें सिल्वर मिरर मिल जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि भैया रिएक्शन ये है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, फेलिंग रिएक्शन, फेलिंग रिएजेंट। सेकेंड बी, रिएक्शन विद
फैलिंग रिएजेंट, ये लीजिए फैलिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन। पहले तो आप ग्लूकोज बनाइए। ग्लूकोज क्या होता है मैं अब बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए होल 4 CH2OH, ये लीजिए इसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, टॉलेंस रिएजेंट से। और ये क्या होती है आपकी ये और फैलिंग, एक मिनट डस्टर कहाँ गया, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे वापस आपको क्या मिलेगा, जो ऊपर प्रोडक्ट बना था वो का वो मिलेगा, ध्यान रखना सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और क्या बन जाएगा, ये ऐसा मिलेगा, नहीं यार ये इसका रेड कलर होगा तो क्या होता है रेड PPT। ये लीजिए, ये लो दोबारा से बोल रहा हूँ, ग्लूकोज जो है फैलिंग रिएक्शन, फैलिंग रिएजेंट से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फैलिंग, ठीक है, फैलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा ये। अब सुनिए दोनों ही रिएक्शन में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है कि ये भी ग्लूकोनिक, ये भी ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन जब होगी तो मैंने बोला है कि सिल्वर मिरर बनेगा, तो आपको पता चल जाएगा टेस्ट ट्यूब में सिल्वर कलर बन रहा है। जब ये रिएक्शन होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको रेड PPT मिलेगा। जैसे रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्शन करा ली, नीचे की तरफ कैसा मिलेगा, रेड PPT मिलेगा जैसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन हो चुकी है, और रिएक्शन हो चुकी है इसका मतलब है ग्लूकोनिक एसिड बन चुका है, ये सेम मिलेगा इसके अंदर। इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, आपके CHO ग्रुप। अब और चीज़ें देखते हैं इस रिएक्शन में क्या, कि ये जो है इससे रिएक्ट होकर खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसका हो गया रिडक्शन, किसका, टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो गया। दोबारा से बोल रहा हूँ कि इसका तो हो गया क्या, खुद का तो हो गया ऑक्सीडेशन, तो लिख देता हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ऑक्सीकरण, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन। क्यों, सुनिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, दूसरा 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल डेफिनेशन। दूसरा यहाँ पे देखिए टॉलेंस रिएजेंट Ag2O, ऑक्सीजन था, हट गया। अब समझ में आ गया क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज का तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और टॉलेंस रिएजेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इधर आइए नीचे रिएक्शन में, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 1:1 में था, यहाँ पे 2:1 में हो गया, यानी कॉपर का अमाउंट बढ़ गया है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया पहले के अमाउंट में। तो इसका रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया, और इसका ऑक्सीकरण हो गया। और क्या बन गया, यहाँ पे दोनों में सेम प्रोडक्ट है, ग्लूकोनिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अभी हमने जस्ट देखा है, क्या देखा है हमने देखा है कि क्या CHO ग्रुप है। अगर मान लीजिए फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट आप भूल गए एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो एक और रिएक्शन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि CHO ग्रुप ग्लूकोज में होता है या नहीं। कौन सी, नेक्स्ट रिएक्शन जो है C, वो क्या है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ये लीजिए ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, आइए क्या होता है देखते हैं। CHOH का होल 4, और इसकी रिएक्शन जो है हम किससे करा देते हैं, ब्रोमीन वाटर से, Br2 ब्रोमीन वाटर। ये लीजिए ब्रोमीन वाटर से हम रिएक्शन करा रहे हैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल वही मिलेगा अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था हमें, क्या, ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा ग्लूकोनिक एसिड ही मिलेगा हमें इस रिएक्शन से भी, बिल्कुल तीसरी बार ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। फर्स्ट टाइम फैलिंग रिएजेंट से, सॉरी टॉलेंट रिएजेंट से, फिर फैलिंग रिएजेंट से, और थर्ड हमारा ब्रोमीन वाटर से भी हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा है। इससे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है सिर्फ यहाँ हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, रिएक्शन ये इंडिकेट कर रही है कि आपके ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं।
और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। क्या? प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ये लीजिए मेन। अब रिएक्शन चेंज हो गई, ध्यान रखिएगा इसका एक एक टॉपिक क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा। मान लीजिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दिया, ग्लूकोज, इसके ऊपर लिख दिया ब्रोमीन वाटर, यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या? याद नहीं है तो होगा ही नहीं मिस्टर, तो याद करना है। ऑन टिप्स होनी चाहिए रिएक्शन, ऑन टिप्स, ऑन टिप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं? तो उसके लिए कुछ रिएक्शन है, एक रिएक्शन देखते हैं स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। आइए ग्लूकोज लेते हैं सबसे पहले, CHO, CHOH और CH2OH, ये हमने बना लिया ग्लूकोज, इसको हमने लगा दिया होल 4 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी इससे। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया हमने इसका। ये पिपरीडीन की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी, पायरिडीन, सॉरी मैंने क्या बोला, पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी। और होगा क्या, वो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेन है प्रोडक्ट। CHO पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट, ये लीजिए, और इसको कर दीजिए होल 4। हुआ क्या है, जितने भी OH हैं, कितने OH हैं, होल 4 लगा रखा है, 4 और 1 5, और यहाँ पे देखिए 4 और 1 5, पांचों OH जो है इस ग्रुप से क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं। और क्या बन गया है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हमने और इससे क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसके अंदर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हमने जो लिया है वो पिपरीडीन है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमने क्या रिएक्शन देखी है, हमने रिएक्शन देखी है क्या, जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो ये है कि क्या ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, हमें पता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम जस्टिफाई कैसे करेंगे इस चीज़ को, हम कैसे बताएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। साइंस में बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं होता, हम प्रूफ कर रहे हैं कि 5 OH ग्रुप होते हैं। रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एंड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या, दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से पायरिडीन की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है। अगर ऐसा होता है तो हैंस प्रूव दैट ग्लूकोज हैव 5 OH ग्रुप। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये तो रिएक्शन हो गई 5 OH ग्रुप की। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव कर, जो हमारा है 6 पॉइंट, वो है presence of terminal OH group। अब हम देख रहे हैं क्या किनारे पे OH ग्रुप है क्या। ठीक है, CH2OH, अगर CH2OH लिख देते हैं हम इसको, क्या, CH2OH ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बुक्स में आपको यही मिलेगा, इसलिए मैं आपको वही लिख देता हूँ, CH2OH। ये लीजिए, क्या CH2OH ग्रुप है, तो इसके लिए क्या करें, अब इसके लिए भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन क्या है, देखिए इतनी सारी रिएक्शन हम याद कैसे करेंगे, हमारी जान ले लो। नहीं, जान नहीं लेनी हमें तो ऑन टिप्स करना है। कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी हम रिवाइज करेंगे तब देखेंगे कि हमें कैसे लर्न करना है। देखिए CHOH बोला, आपको तो बड़े मज़ा आ रहे हैं, आप तो करा के चले जाओगे, याद हमें करना है। नहीं, मैं भी आपके साथ में लर्न करूँगा। HNO3, ये लीजिए, HNO3 से हम रिएक्शन करा देते हैं इसका, और क्या करते हैं, और इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी, CHOH का होल 4 और COOH। ये लीजिए, HNO3
इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, सैकेरिक एसिड बनता है। सैकेरिक एसिड, ये लीजिए, ऊपर और नीचे क्या हो गया, COOH ग्रुप और COOH ग्रुप प्रेजेंट हो गया इसके अंदर। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कि इसमें हमने क्या देखा है, हम देख रहे हैं, हम रिएक्शन क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए क्या इसके अंदर CH2OH ग्रुप होता है लास्ट में ग्लूकोज में। उसके लिए हमने इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक है ये। जब आप ग्लूकोज की इस रिएक्शन कराएंगे तो COOH ग्रुप आ जाएगा ऊपर और नीचे, ये CHO को कन्वर्ट किया इधर CH2OH को, तो इट इज ए इंडिकेशन ऑफ दैट प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CH2OH ग्रुप। ये रिएक्शन क्या बताती है कि हमारे रिएक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉरी हमारे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है। लास्ट, अब हमने इतनी सारी रिएक्शन देखी, जो भी कंक्लूजन थे मैं इसको एक फार्मूला में बना रहा हूँ कि एक्चुअल में ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है ये CHO, CHOH, 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 1 2 3 4 5 और 6। ये लीजिए, क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, वो इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा था, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन, वो भी आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है या नहीं, एल्डिहाइड है। इसके अंदर 5 OH ग्रुप है क्या, 1 2 3 4 5 बिल्कुल है। और इसमें CH2 टर्मिनल CH2OH ग्रुप है क्या, वो भी है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। और एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ में बता रहा हूँ आपको, वो देख लीजिए एक बार आप। OH H H OH OH H OH H, ये मैंने डी ग्लूकोज बनाया है। डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्यों बोला है, तो सुनिए, जब भी लास्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट कायरल कार्बन पे OH, कायरल कार्बन, ये सारे के सारे कायरल कार्बन है, जहाँ स्टार बना रखे हैं, ऑल आर कायरल कार्बन, किरेल कार्बन है, ये स्टार्टिंग का सेकंड थर्ड फोर्थ कायरल कार्बन है। इस पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो मैंने बोला डी ग्लूकोज। अब आप बोलोगे कि अगर हम ये OH इधर लगा दें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये भी लगा के देख लेते हैं। ये लीजिए, ये भी लगा लेते हैं, OH H OH H H OH OH H, ये लीजिए। अगर आपने लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे लगा लिया तो हम इसे बोलेंगे L ग्लूकोज, कैपिटल L ग्लूकोज। ध्यान रखिएगा, स्मॉल d नहीं है, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी वाला नहीं है, ये कैपिटल D और कैपिटल L है। OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन के बेसिस पे मैंने इसको बोला है। अगर ये OH सीधे हाथ की तरफ है तो D और उल्टे हाथ की तरफ है तो L। ध्यान रखिएगा ऐसे। अब इसे बनाते कैसे, तो सुनिए, स्ट्रेट लाइन खींची, सबसे ऊपर CHO ग्रुप आएगा और नीचे CH2OH, बीच में क्या होंगे, 4 कार्बन आएंगे जिन पे H और OH ग्रुप लगे हुए हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पे हमेशा यहीं लगाना है और सिर्फ सेकंड कार्बन, कायरल कार्बन की बात करूं, उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है OH, बाकी के आप राइट हैंड साइड में लगा दीजिए सारे के सारे। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही चेंज हो जाएगा L हो जाएगा। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो मैंने डब्बे में बंद कर रखे हैं। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल। तो ये इजी है, आपने बहुत बार देखा होगा, 11th-12th के अंदर बहुत बार आ चुका है ये, तो ये इजी चीज़ थी। तो आज जो हमने क्लास में देखा वो क्या था, ग्लूकोज हमारी पिक्चर का हीरो। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा फ्रक्टोज। तो अगर आपने ये लेक्चर लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, इतनी देर से लाइक करो इसको, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि और भी वीडियो जो फ्रक्टोज में आपके लिए ला रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।